हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज के लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं यूनिट 1 से लेकर के 5 तक टोटल कंप्लीट 2 नंबर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, एक बार इस लेक्चर को आप लोग पूरा देख लेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो ध्यान से लेक्चर के पूरा देखना, क्योंकि इसी ही लेक्चर में आप लोग को लगभग में याद कराने की भी कोशिश किया जाएगा। तो कम से कम 1 से 2 बार लेक्चर को ध्यान से जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन नहीं दबाए हैं, दबा लीजिए, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से ही हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और बहुत ज़्यादा जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करते रहता हूँ। तो बस आप लोग का यही काम है, केवल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यूनिट 1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 2 नंबर का, फिर यूनिट 2, 3, 4, 5 बारी बारी से सभी सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो यूनिट 1 का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, स्टेट 2 मेजर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग रिवेलेंट टू द कंट्रोल रिलीज फार्मूलेशन। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए हुए भी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने बनाए हैं। तो चलिए सबसे पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है, कंट्रोल रिलीज फार्मूलेशन में फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं इसमें 2 मेजर लिखना है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, पहले फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीज़ें होते हैं, फिर उसके बारे में डिटेल लिखना है। तो क्या क्या होते हैं चलिए जानते हैं। तो आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था इसमें 2 प्रॉपर्टीज होते हैं, एक फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, एक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक, तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में 2 मेजर के बारे में लिखना है, मतलब 2 के बारे में केवल लिखना है। जैसे कि पहला एक को सॉल्युबिलिटी हो गया, पार्टीशन कोफिशिएंट हो गया, ड्रग पीके हो गया, ड्रग स्टेबिलिटी हो गया, मॉलिक्यूलर साइज एंड वेट हो गया, प्रोटीन बाइंडिंग हो गए। तो इनमें से 2 जो आपको अच्छे तरीके से आ रहा है उनके बारे में थोड़ा सा क्या करना है, डिटेलिंग कर देना है। जैसे कि लिख देना है एक्वा सॉल्युबिलिटी क्या होते हैं और पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होते हैं। बस इनके बारे में 1 से 2 पॉइंट अच्छे तरीके से लिख देना है। सिंपली लिख सकते हैं एक्वा सॉल्युबिलिटी में कि मोस्टली जो ड्रग होते हैं वीक एसिड एंड वीक बेसिक नेचर में होते हैं, एंड देयर एक्वा सॉल्युबिलिटी क्या होते हैं, लो होते हैं। फॉर द कंट्रोल रिलीज प्रोडक्ट, कंट्रोल रिलीज प्रोडक्ट के लिए ये क्या होते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है दोस्तों, लो होता है। एंड प्रोडक्ट रिक्वायर एक्वा सॉल्युबल ड्रग। तो यही सारी चीज़ें इसमें लिखने हैं, 1-2 पॉइंट बस अच्छे से तैयार करना और लिख देना है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, जब डिटेल पूछ लेता है तो पूरा का पूरा डिटेल इनके बारे में लिखना रहता है। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, राइट ए डिटेल नोट ऑन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंट्रोल रिलीज फार्मूलेशन। तो ये लिखना पड़ेगा आपको डिटेल पूरा। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसके बारे में मैंने लेक्चर में आप लोग को बताया थे। मेंशन द रोल ऑफ पॉलीमर इन फार्मूलेशन कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इसमें अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया थे, सबसे पहला बताए थे ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, उसके बाद ओकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम और ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में डिटेल लिख देना है। क्या है चलिए दिखा देते हैं। एप्लीकेशन एंड रोल में आप लोग को यही बताया थे, सबसे पहला हमारा ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। ठीक, जिसमें क्या क्या होते हैं बहुत ही आसान वर्ड में लिखे गए हैं। ओस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल करते हैं जीआई डिलीवरी सिस्टम, जेल डिफ्यूजन कंट्रोल होते हैं जीआई डिलीवरी सिस्टम को। ठीक, म्यूको एडेसिव जीआई ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं। तो ये हमारा होता है ओरल ड्रग में। ठीक, उसी तरीके से आप लोग को यहाँ पे बताए थे मैंने आप लोग को ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आप लोग इसके बारे में पढ़े हुए हैं, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होते हैं। इसके बारे में डिटेल आप लोग को यूनिट 3 के चैप्टर 1 में आप लोग को इसके बारे में लेक्चर पूरा ध्यान से अगर देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। ये सेल्फ कंटेन होता है, मतलब खुद ही इसको मेंटेन कर सकते हैं। इसको डिलीवर किया जाता है स्किन के ऊपर। ठीक, तो डर्मल का मतलब ही होता है स्किन, तो स्किन पे जो ट्रांसफर किया जाता है। उसी तरीके से हमारा ओकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है। ओकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में आप लोग यूनिट 5 के पहले चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक, जिसमें आप लोग को बताए थे ओकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। ओकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम आर दोज सिस्टम इन विच ड्रग इज डिलीवर फ्रॉम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आइज। ठीक, तो वही होता है ओकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इनके एग्जाम्पल भी लिखे गए हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल भी लिख सकते हैं। बस यही, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं लिखना है। उसी तरीके से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर को क्लासीफाई करना है तो क्या लिख सकते हैं, क्लासीफाई करना है इसको। तो इसमें आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से बताया थे किस पे ये बेस होते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन बेस ऑन दी सोर्स, स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पर आप लोग को क्लासिफिकेशन बताए थे पॉलीमर का, जिसमें कौन कौन से के ऊपर बेस होते हैं। ये हमारा सबसे पहला होता है बेस होता है सेल्स के ऊपर, ठीक, स्ट्रक्चर के ऊपर बेस होता है, पॉलीमराइजेशन के ऊपर बेस होते हैं, एंड क्लासिफिकेशन बेस ऑन दी मॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर बेस होता है। जिसमें कि हमारे क्या क्या होते हैं, सोर्स के ऊपर हमारे नेचुरल पॉलीमर होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं। दिख रहा है ना आप लोग को, नेचुरल पॉलीमर। सोर्स के बेसिस पर हमारे 3 सब टाइप होते हैं, नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर।
उसके बाद स्ट्रक्चर के बेस पर भी कुछ पॉलीमर होते हैं, जैसे हमारा लिनियर पॉलीमर हो गया, ब्रांच चेन पॉलीमर हो गया, और तीसरा हमारा होता है क्रॉस लिंक चेन पॉलीमर। बोल दे रहा हूँ, इसीलिए जो लोग लिखना चाहते हैं इनके सब टाइप भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से पॉलीमराइजेशन के बेसिस पर भी कुछ टाइप होते हैं। पहला हमारा होता है एडिशनल पॉलीमर, दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक उसी तरीके से मॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर भी कुछ टाइप इसमें होते हैं, जैसे कि नायलॉन हो गया, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर हो गए एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर हो गए। तो इसको डिटेल अच्छे तरीके से आप लोग को लिखना है। क्लासिफिकेशन पूछ रहा है तो आप लोग को थोड़ा सा जगह बचाने के लिए छोटा छोटा करके लिख दिया हूँ और बोल दिया हूँ। इसको आप लोग को एग्जामिनेशन में एक चार्ट की तरह बनाना पड़ेगा, जिससे एग्जामिनर को देखें और देखने में भी अच्छा लगे। ये नहीं कि मैं जैसे वहाँ पे बना दिया हूँ उसी तरीके से आप भी छोटा छोटा करके एग्जामिनेशन बना दें। एग्जामिनेशन में पेज बचाना नहीं रहता है, पेज भरना रहता है। ठीक, तो वही काम करना है आपको, अच्छे अच्छे बड़े बड़े में करके उसको अच्छे से चार्ट की तरह बनाना है। अगला क्वेश्चन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बात करना है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। तो चलिए जान लेते हैं इसको भी। सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करेंगे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के एडवांटेज के बारे में, फिर बात करेंगे इनके डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक, तो देखिए प्रिवेंशन ऑफ साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या होता है? प्रिवेंशन होता है, रिडक्शन होता है हेल्थ केयर कास्ट का, एंड इम्प्रूव होता है इफिकेसी इन दी ट्रीटमेंट, एंड एलिमिनेट होता है ओवर डोजिंग या फिर अंडर डोजिंग कर सकते हैं, लेस डोजिंग एंड इंक्रीज होता है पेशेंट कंप्लेंस, एंड मेंटेन किया जाता है ड्रग के लेवल को विद इन दी डिजायर रेंज। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट हो गए दोस्तों एडवांटेज, और कुछ इनके डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि डंपिंग इज मेजर डिसएडवांटेज ऑफ। डंपिंग जो होता है, डंपिंग को मेजर करना या डिसएडवांटेज होता है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। पुअर इन विट्रो एंड इन विवो एंड इन विट्रो कोरिलेशन जो होता है वो क्या होता है? पुअर होता है। डिफिकल्ट टू ऑप्टिमाइज एक्यूरेट डोज एंड डोजिंग इंटरवल। तो 2-3 पॉइंट बहुत ही आसान तरीके से लिखे गए हैं, और एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके 7 नंबर में भी बन सकते हैं क्वेश्चन, शार्टली पूछ लेगा एग्जामिनेशन में, व्हाट इज CDDS एंड राइट दी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ CDDS। ठीक, तो इसको लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसे अच्छे से आपको तैयारी करना है। अब देखिए इसके बारे में 60 नोट लिखना है, जैसे कि रिसीवर एंड मैट्रिक्स डिफ्यूजन सिस्टम, इसके बारे में 60 नोट लिखना है। चलिए जान लेते हैं क्या होते हैं ये। तो ये जो है किसका टाइप है? डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम का टाइप है। ये जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, और डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम किसके पास है? ये किसका टाइप है? आप लोग इसको पढ़े हुए हैं क्लासिफिकेशन आप कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का या फिर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का है, तो उसमें आप लोग पढ़े हैं। तो ये डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम के 2 टाइप होते हैं, रिसीवर सिस्टम एंड मैट्रिक्स सिस्टम। तो रिसीवर सिस्टम क्या होते हैं? इस सिस्टम में क्या होता है? होल ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल कवर्ड होते हैं किसके साथ? इनर्ट पॉलीमर के साथ। मैट्रिक्स सिस्टम क्या होता है? इस सिस्टम में क्या होता है? पूरा ड्रग जो होता है वो भरा नहीं होता है सेम प्लेस पर, एंड बट दे आर डिस्ट्रीब्यूट इन दी स्मॉल क्वांटिटी। ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं छोटे छोटे क्वांटिटी में, एंड ईच ऑफ द ड्रग इज कवर्ड विद द पॉलीमर। समझ रहे हैं ना आप लोग यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ड्रग है, ठीक, और इसमें भी छोटे छोटे पॉलीमर्स में इस तरीके से ये क्या है? भरे हुए हैं ड्रग, और एक एक करके छोटे छोटे करके यहाँ से ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं एक एक करके। ठीक, स्मॉल क्वांटिटी में एक एक करके ड्रग क्या हो रहे हैं? रिलीज हो रहे हैं। और इसमें जो सभी ड्रग हैं यहाँ पे सिंपली लिखा गया है ईच ड्रग इज कवर्ड विद द पॉलीमर। इसमें प्रत्येक जो ड्रग होते हैं वो क्या होते हैं? पॉलीमर में क्या होते हैं? कवर होते हैं, और छोटे छोटे करके निकलते रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। तो बस सिंपली आप लोग को यही लिखना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, यूनिट फर्स्ट में कम से कम इसे अच्छे से दोस्तों तैयार कर लेना। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड के 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने। यूनिट 2 में केवल 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला 60 नोट लिखना है, माइक्रोस्फीयर, माइक्रो कैप्सूल एंड माइक्रो पार्टिकल। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या होता है माइक्रोस्फीयर, माइक्रो कैप्सूल एंड माइक्रो पार्टिकल्स। तो सबसे पहले बात करेंगे माइक्रोस्फीयर क्या होता है। माइक्रोस्फीयर जो होता है मैट्रिक्स सिस्टम होता है। इसमें ड्रग जो होते हैं होमोजेनली डिस्पर्स होते हैं, या फिर कहते हैं डिस्पर्स डिजॉल्व होते हैं, या फिर कहिए होमोजेनली क्या होते हैं? सस्पेंडेड होते हैं। और ये जो होता है फ्री फॉलोइंग पाउडर होते हैं, हैविंग ए पार्टिकल साइज फ्रॉम दी, कितने में होते हैं? 1 से लेकर के 1000 माइक्रोमीटर के अंदर में इसका पार्टिकल साइज का रेंज होता है। ये हमारा माइक्रोस्फीयर का हो गया। और माइक्रो कैप्सूल क्या होते हैं? माइक्रो पार्टिकल भी डिस्कस करना है, लेकिन पहले जानते हैं माइक्रो कैप्सूल क्या होते हैं। तो माइक्रो कैप्सूल क्या होते हैं? माइक्रो कैप्सूल में क्या होते हैं? कंसिस्ट होते हैं कोर मटेरियल एंड कोटिंग मटेरियल। कोर मटेरियल का मतलब क्या होता है? जो अंदर भरे हुए रहते हैं वो हमारे कोर मटेरियल हो गया, और कोटिंग मटेरियल ऊपर से लगाया जाता है जो कि कवरिंग का काम करते हैं। ठीक,
तो क्या क्या होते हैं इसमें, कंसिस्ट होते हैं कोर मटेरियल और कोटिंग मटेरियल माइक्रो कैप्सूल में, एंड द कोटिंग मटेरियल फ्रॉम द सेल सराउंडिंग कोर फॉर्मिंग रिसीवर, एंड दे आर हेट्रोजेनस सिस्टम। ये क्या होते हैं, हेट्रोजेनस सिस्टम होते हैं। इसमें सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, या फिर गैस में भी इनक्लियर्ड फॉर्मिंग दिन दी थिन कोटिंग वाल। ठीक, पतले कोटिंग वाल इनके होते हैं। तो ये हमारा होता है माइक्रो कैप्सूल। ठीक, जिसमें क्या क्या कंसिस्ट होते हैं, कोर मटेरियल हो गए, कोटिंग मटेरियल हो गए। उसी तरीके से बात करें माइक्रो पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो माइक्रो पार्टिकल क्या होते हैं, माइक्रो पार्टिकल जो होता है माइक्रोस्कोपिक साइज के पार्टिकल होते हैं, जिसके रेंज कितने होते हैं, मान लीजिए 1 से लेकर के 1000 माइक्रोमीटर, जो कि क्या होते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, या फिर गैसेस हो सकते हैं। मे बी इनक्लोज बाय द फॉर्मिंग ए थिन कोटिंग ऑफ वॉल मटेरियल अराउंड द सबस्टेंस, एंड दे आर द होमोजेनियस या फिर हेट्रोजेनियस स्ट्रक्चर। ये क्या होते हैं, ये होमोजेनियस या फिर हेट्रोजेनियस स्ट्रक्चर में होते हैं, एंड दे आर यूजुअली स्फेरिकल शेप इज द प्रोफेनल। और इनके जो डोज होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मेनी स्मॉल सेपरेट पार्टिकल्स में। ठीक, इनके जो ड्रग के डोज होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ये क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सेपरेट होते हैं इनके पार्टिकल्स। तो ये लिख सकते हैं, हम लोगों ने बात किया माइक्रोस्फीयर क्या होते हैं, माइक्रो कैप्सूल क्या होते हैं, और माइक्रो पार्टिकल्स क्या होते हैं, बस यही है इनके बारे में। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं, व्हाट इज बायो एडिशन एंड म्यूको एडिशन। क्या होते हैं बायो एडिशन, क्या होते हैं म्यूको एडिशन। जितने क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पे करवा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जामिनेशन में जा करके मिला लेना। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पे आने वाले हैं, तो ध्यान से लेक्चर को देखिए, एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बायो एडिशन एंड म्यूको एडिशन क्या होते हैं, चलिए दोस्तों जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बायो एडिशन के बारे में। तो बायो एडिशन क्या होता है, इसको आप लोग तोड़ लीजिए, बायो एडिशन। बायो का मतलब हो गया बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, एडिशन का मतलब हो गया स्ट्रिक्ट। ठीक, तो जो बोल रहा हूँ उसको लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। बायो एडिशन आर दोज प्रोसेस इन विच एनी प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर टू एडेयर ऑन द बायोलॉजिकल सरफेस, दिस इज कॉल्ड एज, क्या लिख सकते हैं, बायो एडिशन। ठीक, सिंपली आप लोग इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। कुछ 60 वर्ड में यहाँ पर भी लिख दिया हूँ, जो लिखना चाहते हैं आप लोग, जो समझ में आए इसमें से लिख सकते हैं। उसी तरीके से म्यूको एडिशन भी होता है। ठीक, तो क्या होता है इसको लिख लीजिए, म्यूको एडिशन क्या होता है वो जान लीजिए। म्यूको एडिशन का मतलब होता है, इसको भी 2 पार्ट में तोड़ लीजिए, एक म्यूको हो गया, दूसरा एडिशन। तो म्यूको एडहेसिव भी इसे कहा जाता है। तो म्यूको एडहेसिव क्या होता है, एडहेसिव कहिए या फिर एडहेसिव ड्रग कहिए। एडहेसिव ड्रग जो हमारे होते हैं वो उसको हम लोग बोलते हैं चिपकने वाली दवा। ठीक, तो म्यूकस के ऊपर जिसको चिपका दिया जाता है वो हमारा होता है म्यूको एडहेसिव ड्रग। तो सिंपली आप लोग लिख सकते हैं, म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम इंटरेक्ट होता है म्यूकस लेयर के साथ, जो कि कवर होता है म्यूकोसल एपिथेलियल सरफेस पर, एंड म्यूसिन मॉलिक्यूल्स, एंड इंक्रीज करता है रेसिडेंट टाइम ऑफ द डोजेज फॉर्म एट द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। यही हमारा होता है म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो होता है ये एक पार्ट होता है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। ठीक, तो सिंपली इनके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। उसी तरीके से यूनिट 2 के 2 नंबर के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। तो इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आप लोग को इसको तोड़ के बताए थे। इम्प्लांटेबल मतलब इम का मतलब होता है इनसाइड दी बॉडी, प्लांटेबल का मतलब होता है प्लांट कहिए या फिर एनी टाइप ऑफ ड्रग। ठीक, तो बॉडी के अंदर कोई ऐसा ड्रग इंसर्ट कर दिया जाता है जो कि लंबे समय तक धीरे धीरे करके अपना इफेक्ट दिखाता रहता है। ठीक, अब किसके द्वारा इंसर्ट कराया जाता है, किसके द्वारा नहीं कराया जाता है, वो सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, एक सर्जिकल, देखिए सर्जिकल के द्वारा भी इसको इम्प्लांट कराया जाता है। कोई ड्रग जो होता है हमारे बॉडी के अंदर उसको इंसर्ट करा दिया जाता है, जो कि लंबे समय तक अपना धीरे धीरे करके अफेक्ट दिखाता रहता है। वही हमारा होता है इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और आप लोग को समझाने के लिए भी यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में लिख दिया था कि ऐसे ड्रग जो कि हाईली प्यूरीफाई हों या फिर हाईली स्पेशल ड्रग होते हैं, जिसको किसी डिवाइस के साथ या फिर किसी मशीन के द्वारा या फिर किसी इक्विपमेंट के द्वारा या फिर किसी मैग्नेट के साथ हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट करा दिया जाता है, और वो धीरे धीरे करके लंबे समय तक रिलीज होता रहता है धीरे धीरे। वही प्रोसेस हमारा होता है इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। यही बताए थे आप लोग को, जो लोग पहले लेक्चर देखे होंगे उन्हें ये याद होगा। यूनिट 3 में भी केवल 3 क्वेश्चन आप लोग को जानना जरूरी है। TDDS क्या होते हैं, GIDDS क्या होते हैं, और नेजो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज TDDS। सिंपली आप लोग को समझाए थे, TDDS का मतलब क्या होता है, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो ट्रांस का मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर करना हो गया, फिर सप्लाई करना हो गया। डर्मल का मतलब क्या हो गया, स्किन। तो स्किन में ड्रग को डिलीवर करना। सिंपली आप लोग लिख सकते हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आर दोज सिस्टम इन विच सप्लाई ए मेडिकेशन या फिर कह सकते हैं ड्रग इन द फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन थ्रू द स्किन।
ठीक, इस जो कि हमारा स्किन के माध्यम से कहाँ जाता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है, वही हमारा होता है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सिंपली आप लोग मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर हाथ में कहीं पर कट जाता है, ठीक, यहाँ पर कट जाता है, कहीं पे थोड़ा सा इंजरी हो गया, तो इस पे हम लोग हैंडी प्लास्टर लगा देते हैं। ठीक, तो हैंडी प्लास्टर जब इस पे लगाते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे कटा है, हैंडी प्लास्टर लगा दिया तो आप लोग को ड्रग दिखता है, लेकिन जब अंदर से मॉइस्चराइजर होने लगता है तो वही ड्रग धीरे धीरे करके देखते हैं आप लोग, वहाँ पे एक लगा रहता है व्हाइट कलर का, उसी में से ड्रग रिलीज होकर के स्किन के माध्यम से ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और वो धीरे धीरे करके चोट जो होता है वो ठीक हो जाता है। तो सिंपली आप लोग इनके बारे में यहाँ से लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज GRDDS। GRDDS का मतलब क्या होता है, गैस्ट्रो रिटेंटेटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब बताइए गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होते हैं। याद होगा जो लोग लेक्चर देखे होंगे, बताया थे गैस्ट्रो का मतलब हो गया स्टमक, रिटेंटिव का मतलब हो गया ड्रग को स्टे, ड्रग को रखना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ड्रग रहना। देखिए ऐसे ड्रग जो हमारे स्टमक में लंबे समय तक रुके रहते हैं, एब्जार या फिर मेटाबोलाइज होने के पहले हमारे स्टमक में जाकर के कुछ लंबे समय तक जाकर के रुके रहते हैं, मेटाबोलाइज नहीं होते हैं, एब्जार नहीं होते हैं, वही हमारा होता है गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसके बारे में सिंपली आप लोग 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं। और यूनिट 3 का लास्ट क्वेश्चन क्या था, नेजो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होते हैं। तो नेजो का मतलब हो गया नोज, पल्मोनरी का मतलब हो गया लंग्स। तो सिंपली जान लीजिए आप लोग, पहले तो हम लोग जानेंगे नेजल राउट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, फिर पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम जानेंगे। तो देखिए नेजल का मतलब क्या होता है, ऐसे ड्रग, दोज ड्रग विच इज डिलीवर थ्रू दी नोज, ऐसे ड्रग जो कि नोज के रास्ते ड्रग को डिलीवर किया जाता है, वो हमारा नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है। लेकिन पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होते हैं, ऐसे ड्रग जो कि हमारे माउथ के रास्ते डिलीवर करें या फिर नोज के रास्ते डिलीवर करें, जो कि डायरेक्ट जाता है लंग्स में, तो वो क्या होता है हमारा पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो सिंपली इनका डिफिनीशन आप लोग लिख सकते हैं आसान भाषा में। अब हम लोग दोस्तों आते हैं यूनिट 4 पर। यूनिट 4 में केवल 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइपोसोम क्या होते हैं, नियोसोम क्या होते हैं, नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होते हैं। चलिए दोस्तों एक एक करके जान लेते हैं। तो सिंपली जान लीजिए लाइपोसोम क्या होते हैं। लाइपोसोम आर दी कंसेंट्रिक बाइलेयर्ड व्हीकल्स इन विच एक्वस वैल्यूम इज, एक्वस वैल्यूम जो होता है इसमें वो एंटरली इनक्लोज होता है बाय द नेचुरल या फिर सिंथेटिक फास्फोलिपिड के द्वारा। एंड लाइपोसोम जो होता है माइक्रोस्कोपिक स्पीयर के द्वारा बना होता है फ्रॉम दी फैटी मटेरियल के द्वारा ये बने होते हैं स्यूडोमिनेंटली या फिर फास्फोलिपिड। ठीक, तो सिंपल आप लोग 1-2 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि लाइपोसोम क्या होते हैं। उसी तरीके से नियोसोम क्या होते हैं, नियोसोम के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। उसी तरीके से नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, नैनो पार्टिकल्स में भी 1-2 लाइन लिख सकते हैं कि नैनो पार्टिकल क्या होते हैं। ये ग्रीक वर्ड से आए हैं नैनो, जिसका मतलब क्या होता है ड्रॉप या फिर एक्सट्रीमली स्मॉल, जो कि बहुत छोटे होते हैं। ठीक, इसको यूज किया जाता है प्रीफिक्स के लिए, ठीक, फॉर एनी यूनिट बिलियंथ हो गया दैट यूनिट। तो ये सब चीज़ें आप लोग इसमें लिख सकते हैं। लेक्चर देखे होंगे तुरंत आप लोग को याद आ गया होगा, क्योंकि लेक्चर में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा याद कराने की भी कोशिश कराए थे। उसी तरीके से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होते हैं, बस ये लिख देना है। बस यूनिट 4 में बहुत इंपॉर्टेंट ये 4 टॉपिक हैं, लाइपोसोम, नियोसोम, नैनो पार्टिकल्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। इसे अच्छे से 1-2 बार पढ़ लेना, वीडियो को रोक करके याद हो जाएगा। तो यूनिट 4 में 2 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग लास्ट यूनिट पे आते हैं, यूनिट 5 में। यूनिट 5 में केवल 2 चीज़ आपको जानना है, ODDS क्या होते हैं और IUDDS क्या होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसको भी। ODDS का मतलब होता है ओकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इसको आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताए थे, पहले यूनिट में किसी की एप्लीकेशन में समझा दिए थे कि ओकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें ड्रग डिलीवर किया जाता है आइज के एंटीरियर या फिर पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आइज। ठीक, जो कि हमारा होता है ओकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। उसी तरीके से IUDDS क्या होता है, IUDDS का मतलब होता है इंट्रा यूट्रिन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इंट्रा का मतलब हो गया इन, यूट्रिन का मतलब हो गया यूट्रस। ऐसे ड्रग जो कि डिलीवर किए जाते हैं यूट्रिन में, यूट्रस में, वो हमारा IUDDS होते हैं, जो कि एक फिल्म बोल रहा हूँ, देखिए, जो कि क्या होता है एक फीमेल आर्गन का पार्ट होता है। ठीक, तो सिंपली इनके बारे में दोस्तों आप लोग लिख सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक टोटल कंप्लीट आपका ओवरव्यू भी हो गया। 2 नंबर के सभी क्वेश्चन को भी देख लिया, कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। थोड़ा बहुत और इसके बारे में डिटेल पढ़ना होगा तो हमारा लेक्चर आप लोग देख लेना। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का प्लेलिस्ट आपको इसी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी छोटा लेक्चर है उसको पढ़ लीजिएगा, पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। बस दोस्तों जाने से पहले एक लाइक एक कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।